प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक कैसे करें मां दुर्गा की पूजा, किन बातों का रखें ख्याल, किस दिन मां दुर्गा को क्या प्रसाद अर्पित करें, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करें, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। और आज हम इन्हीं मुद्दों पर आगे चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा क्या है, किस तरीके से पूजा आप करें, इसके विधि विधान क्या है। तो महिमा के साथ शुरुआत करते हैं कि 9 दिनों की अपनी क्या महिमा पंडित जी। बिल्कुल अर्पिता, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नवरात्रि के 9 दिन ही क्यों, 10 दिन क्यों नहीं, 11 दिन क्यों नहीं, 15 दिन क्यों नहीं, 9 दिन क्यों। देखिए, 9 की जो संख्या है, 9 का जो अंक है, वो सिंगल अंक में सबसे अंतिम अंक है, 9 का अंक। और कंप्लीशन में, कंप्लीट में सबसे ज़्यादा मजबूत अंक माना जाता है। इसलिए जब हम 9 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं संपूर्णता की, कंप्लीशन की। नवरात्रि के 9 दिन पूजा, उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन हैं। अगर आप देखें तो नवरात्रि जब आती है, वैसे तो साल में 4 बार आती है, लेकिन जो 2 मुख्य नवरात्रियां आती हैं वो उसी समय में आती हैं जब ऋतुओं में बड़ा परिवर्तन होता है। एक समय गर्मी की शुरुआत होती है और एक समय सर्दियों की शुरुआत होती है। तो ऋतु परिवर्तन के समय, संधि के समय नवरात्रि आती है और इन दिनों में साधना से हर तरह की मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। ऐसा माहौल, ऐसी प्रकृति होती है उस समय। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में अलग अलग दिन, अलग अलग तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी की जो शक्ति होगी, नवरात्रि के दूसरे दिन बिल्कुल अलग शक्ति होगी, तीसरे दिन अलग। यानी हर दिन अलग अलग तरह की देवी की पूजा हम करते हैं। दरअसल अलग अलग शक्तियों को प्राप्त करने की साधना करते हैं। हर दिन की शक्ति को समझ करके उसके अनुसार अगर आप कामना करें, प्रार्थना करें, मनोकामना करें तो आपकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। लेकिन आपको यह समझना होगा कि किस दिन की देवी की शक्ति क्या है और उस दिन की शक्ति को प्राप्त कैसे करेंगे। इसीलिए अलग अलग दिन को समझ करके तब आपको साधना करनी होगी। अब नवरात्रि के 9 दिन भी होते हैं और ज्योतिष में 9 ग्रह भी होते हैं। तो आप नवरात्रि में 9 दिन की साधना से कामना तो पूरी कर सकते ही हैं, नव ग्रहों से संबंधित जो समस्या है उसको भी नवरात्रि के 9 दिनों में आप दूर कर सकते हैं। यानी सामान्य मनोकामनाएं भी पूरी कर पाएंगे और अगर 9 ग्रहों से संबंधित कोई बाधा है, 9 ग्रहों से संबंधित कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत भी आप इसमें दूर कर पाएंगे। इस बार ये जो अवसर आपको मिलेगा नवरात्रि में 9 दिनों की साधना करने का, ये अवसर शुरू होगा 22 मार्च को और इसका समापन होगा 30 मार्च को। और इस बार की नवरात्रि संपूर्ण 9 दिनों की नवरात्रि होगी। पूरे 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होगी, 9 तरह की शक्तियां प्राप्त करेंगे और 9 ग्रहों की बाधाओं को दूर करेंगे। इसलिए इस बार की नवरात्रि में चूंकि पूरे 9 दिन का अवसर आपको मिल रहा है, तो आप तैयार हो जाइए इन 9 दिनों में साधना करने के लिए, उपासना करने के लिए। पंडित जी, आप 9 दिन पूर्ण आपने बताया कि ये नवरात्रि है, अलग अलग देवियों की पूजा हम इन 9 दिनों में करते हैं, अलग अलग ग्रह को शांत करने के लिए, उसके लिए हम पूजा अर्चन करते हैं। हर दिन क्या अलग तरीका होता है देवी की पूजा के लिए या ग्रह के शांत कराने के लिए, या नवरात्र की वही पूजा है जो एक ही तरीके से 9 दिन की जाती है?
अर्पिता, सामान्यतः लोग अपने घरों में सामान्य रूप से जो पूजा पहले दिन करते हैं वही 8वें दिन भी करते हैं, वही 9वें दिन भी करते हैं। लेकिन ये सिस्टम नहीं है। हर दिन की जो देवी अलग बनाई गई हैं उसके पीछे का तर्क है, उसके पीछे का विधान है। क्योंकि हर स्वरूप से एक अलग तरह का वरदान, एक अलग तरह की ऊर्जा आपको मिल सकती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि देवी का वो स्वरूप आपको दे क्या सकता है और देवी के उस स्वरूप से कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ है। आप पूजा चाहे जैसे करिए, लेकिन अगर आप उनके रूप को, स्वरूप को समझ करके पूजा करेंगे, अगर आपको समझ ही नहीं है कि देवी की पूजा हम क्यों इस दिन शैलपुत्री की पूजा करते हैं, क्यों इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, ये समझ ही नहीं है, तो नवरात्रि को आप उतार नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सालों से नवरात्रि में पूजा की लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि आप उस बात को, उस भावना को समझ ही नहीं रहे हैं। रोज एक ही तरह से पूजा कर रहे हैं, उसके भी लाभ हैं, उससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जब आप देवी के रूप को, स्वरूप को, उनको कौन सा रंग, कौन सा भोग अर्पित किया जाएगा, इन चीजों को समझ करके जब आप पूजा करेंगे, तब जाके दरअसल नवरात्रि से आपको पूरा फायदा मिल पाएगा। पंडित जी वो भी समझेंगे कि हर दिन, यानी इस शुरुआत से, पहले दिन से और 9वें दिन तक किस तरीके से पूजा करनी है, किसकी करनी है, कैसे पूजा पाठ होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है एक आरती, जो वो किताबें आती हैं उसको खोलते हैं, उससे सब पढ़ डालते हैं, लेकिन हर रोज के हिसाब से अलग पढ़ना चाहिए, शायद उसके विषय में पता नहीं है, लेकिन वो आप अब आगे बताएंगे, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन नवरात्रि की तैयारी की शुरुआत कैसे की जाए, सबसे पहले इस पर बात। देखिए, कोई भी पूजा करने के पहले एक सिस्टम है घर का। दीपावली की पूजा के पहले हम घर की साफ सफाई करते हैं, एक तरीका है, एक परंपरा है। अगर हम नवरात्रि की बात करें, जैसा आपको पहले बताया कि ऋतु परिवर्तन होता है, आप अब गर्मियों की तरफ प्रवेश करेंगे तो अपने जीवन को उसके हिसाब से बनाएंगे। नवरात्रि के पहले घर की साफ सफाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब आपको 9 दिन तक पूरी तरह से सात्विक रहना है और पूरी तरह से अपने घर में शुद्धता मेंटेन करनी है। तो नवरात्रि के पहले घर की साफ सफाई कर लें। घर से जो अनुपयोगी कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, जिनका आप प्रयोग नहीं करते, ऐसी खराब चीजें प्रयोग में जो नहीं आ रही हैं, उन्हें घर से हटा दीजिए। पूजा के स्थान को पूरी तरह से साफ सुथरा करिए। वहां आप चाहें तो नया वस्त्र बिछा दें, जो पूजा स्थान पे आप बिछाते हैं। मूर्तियों को साफ कर लें, चित्रों को अच्छी तरह साफ कर लें। कपड़े, वस्त्र बदलना चाहते हैं देवी देवता के, वो सब बदल लें। पूरी तरह से साफ सुथरा पूजा स्थान को बना दें। माता का एक चित्र आपको जरूर चाहिए नवरात्रि में पूजा करने के लिए। अगर आपके पास पहले से है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो माता की एक मूर्ति या चित्र अपने पूजा स्थान पर लाके नवरात्रि की शुरुआत के पहले ही आपको स्थापित कर लेना चाहिए। अगर आप कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं, जैसे दीपक आपको नया खरीदना है, घंटी आपको नई खरीदनी है, शंख आपको नया खरीदना है, तो ये चीज भी ला करके आप अपने पूजा स्थान पर रखते जाएं। और जब नवरात्रि शुरू होगी तब आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि पूजा स्थान पर ज्यादातर लोगों के घर में पूजा स्थान के बीचों बीच में जिसकी वो पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की, राम जी की, भगवान शिव की, उनका चित्र या मूर्ति बीच में रखते हैं। लेकिन अब नवरात्रि में आप देवी की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थान के बीचों बीच में रख दीजिएगा। और अब बाकी सारी पूजाएं आपकी चलेंगी, बंद कोई नहीं होंगी। लेकिन मुख्य रूप से आपको अब दोनों वेला, सुबह शाम देवी की पूजा करनी होगी। जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि नवरात्रि के 9 दिन जो शक्ति प्रवाहित होती है, अब आपको उसको ग्रहण करना है, तो उसके लिए आपको ये तैयारियां करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और पंडित जी, ये तैयारियां आपने बता दी, लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं जिन पर हम अभी बात कर रहे थे। किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सी सावधानियों का पालन करने चाहिए नवरात्रि के वक्त? अर्पिता, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है नवरात्रि की,
वो है आपका आहार। आप खाते क्या हैं। जी। व्रत रहते हैं तो अलग खाएंगे, सामान्य रहते हैं तो अलग खाएंगे, लेकिन आहार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और आप ज़्यादातर देखिए कि 90% घरों में प्याज लहसुन का प्रयोग भी बंद हो जाता है, क्योंकि हम इसे बहुत परम सात्विक अवसर समझते हैं और जानते हैं। अब ये आहार पर क्या ध्यान देंगे वो बताता हूं मैं आपको। पहले आप ये समझिए कि घर के मुख्य द्वार को, मेन डोर को भी आप साफ सुथरा करिए, क्योंकि देखिए हम लोग रोज शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पे दीपक जलाते हैं, घर के मुख्य द्वार की सफाई करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि मुख्य द्वार से देवी हमारे घर में आती हैं, माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। माता लक्ष्मी भी देवी का एक स्वरूप हैं। तो घर के मुख्य द्वार को और पूजा स्थान को आप नवरात्रि शुरू होने के पहले बिल्कुल साफ रखिए और इस स्थान पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था करिएगा। यानी मेन डोर पर लाइटिंग बढ़िया होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप शाम को पूजा कर रहे हैं और मेन डोर पे आपके अंधकार है, तो ये उचित नहीं होगा। तो मेन डोर पर भी लाइट अच्छी हो और पूजा स्थान पे भी प्रकाश की सही व्यवस्था हो। कलश की स्थापना अगर आप करेंगे नवरात्रि में, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कलश की स्थापना नवरात्रि में करूंगा देवी के सामने और जौ बोऊंगा या उसमें जल रखूंगा या रखूंगी, तो आपको एक अखंड दीपक की भी व्यवस्था करनी होगी। एक बड़ा सा दीपक आप रखेंगे, घी का या तिल के तेल का दीपक होगा, जो पूरे 9 दिन तक सुबह दोपहर शाम रात जलता रहेगा। अखंड दीपक की व्यवस्था भी आपको कलश के साथ करनी होगी। वो मिट्टी का दीपक भी हो सकता है और मेटल का दीपक भी हो सकता है। जो सबसे अहम बात है कि नवरात्रि में तामसिक आहार और तामसिक विचार से बचिए। नवरात्रि में अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही सात्विक ग्रहण करेंगे, फल खाएंगे, जल पिएंगे। लेकिन अगर आप व्रत उपवास नहीं रखते हैं तो जितने दिन नवरात्रि है उतने दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। कम से कम भोजन भी करें तो सात्विक रूप से करें, तामसिक आहार और विचार से बचें। और ऐसा नहीं कि घर में नहीं खा रहे तो बाहर खा लिया। कोशिश करिए कि आप सात्विकता मेंटेन करें, ताकि जो एनर्जी पैदा हो रही है प्रकृति में, माहौल में, उसकी जो शुभता है वो आपको मिले। नवरात्रि में जब भी आप पूजा करें, आप लाल वस्त्र पहन करके पूजा करें या पीले वस्त्र पहन करके पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काले वस्त्र पहनकर, नीले वस्त्र पहनकर पूजा मत करें। शुभता का रंग पीला है, लाल है, इन दोनों रंगों का आप इस्तेमाल करें। इन्हीं रंगों के वस्त्र पहनकर शुभता के साथ पूजा करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बिल्कुल, यानी आपको क्या पहनकर आप अपने पूजा को अंजाम दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पंडित जी ने जो समझाया, लेकिन किस दिन किस किस तरह से पूजा करना चाहिए, अब उसके बारे में भी जानकारी आपसे लेंगे। कौन सा कार्य है जो जरूर करना चाहिए? देखिए, नवरात्रि में अगर आप व्रत रखते हैं तो भी और नहीं रखते हैं तो भी कम से कम सुबह शाम 5-5 मिनट जरूर निकालिए। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। आप कुछ नहीं जानते, हो सकता है कि आप मंत्र ना जानते हो, तो ऐसी स्थिति में दुर्गा दुर्गति नाशिनी दुर्गति नाशयते इति दुर्गा, यानी उनका नाम ही ऐसा है जिसका जप करने से दुर्गति दूर होती है। तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो केवल दुर्गा दुर्गा शब्द को ही आप सुबह 108 बार पढ़ लीजिए, 27 बार पढ़ लीजिए और उसके बाद देवी के सामने दीपक जला के प्रार्थना कर लीजिए। ऐसा सुबह शाम रोज करिए। व्रत नहीं रखते हैं तो भी करिए, करना ही चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन आप इतनी पवित्रता अपने जीवन में ले आइए कि उस पवित्रता की वजह से अगले कई सालों तक आपको दिक्कत ना हो। ये मौका हर बार आपको देता है ईश्वर कि आप अपने अंदर पवित्रता बहुत ज्यादा ला सकते हैं। तो समय नहीं है, हो सकता है मजबूरी हो, समय का अभाव हो, तो सुबह शाम दोनों समय 5-5 मिनट समय लगाइए। दुर्गा नाम का जप करिए या दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए और आरती कर लीजिए। इतना तो कर ही लीजिए।
इतना भी अगर आप सुबह शाम रोज करना शुरू करें, अपना आहार बिल्कुल सात्विक रखें, तो भी आपको नवरात्रि के लाभ अवश्य ही प्राप्त होंगे। और पंडित जी, जब हम जब बात कर रहे थे नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, किस विधान को मानना चाहिए, हम बात कर रहे थे कि 9 दिन अलग अलग देवियों की उपासना आपको करनी है, अलग अलग ढंग से पूजा आपको करनी है, ग्रहों को साधने के लिए अलग आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो अब पहले दिन के साथ शुरुआत करते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन कौन सी देवी की उपासना होनी चाहिए और किस तरीके से विधि विधान से पूजा होनी चाहिए। अर्पिता, पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है जी। देखिए, देवी को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होती हैं नव दुर्गा, जिनकी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, और एक होती हैं 10 महाविद्या, जिनकी हम तंत्र में पूजा करते हैं। सामान्यतः 10 महाविद्या की पूजा नहीं होती है नॉर्मल घरों में। नॉर्मल घरों में नव दुर्गा की ही पूजा होती है। तो नव दुर्गा का जो प्रथम दिन है, नवरात्रि का जो प्रथम दिन है, इस दिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर दिन एक शक्ति मिलती है, एक वरदान मिलता है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन देवी के स्वरूप से स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है, आपको अच्छा हेल्थ मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इस दिन नवरात्रि के प्रथम दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। इन्हें शैलपुत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए प्रथम स्वरूप का नाम है शैलपुत्री। और माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है लाल फूलों से। यानी नवरात्रि के प्रथम दिन आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा और उसके लिए आपको माता की पूजा करनी है लाल फूलों से, और गाय के दूध से बने हुए शुद्ध घी का भोग आप उन्हें लगाएंगे। अब नवरात्रि के प्रथम दिन स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा, लाल फूल से पूजा होगी, माता शैलपुत्री की पूजा होगी। ग्रह वाली बात भी महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के पहले दिन जिस ग्रह को आप साध सकते हैं, जिस ग्रह को आप बेहतर बना सकते हैं, वो ग्रह है सूर्य। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य संबंधी कोई दिक्कत है तो नवरात्रि के प्रथम दिन आप माता शैलपुत्री की पूजा उपासना प्रार्थना करिए, आपकी कुंडली का सूर्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। और माता के पहले स्वरूप की उपासना इस बार 22 मार्च को की जाएगी। तो 22 मार्च को आप पूजा करिए, स्वास्थ्य का वरदान लीजिए और अपने सूर्य को बेहतर बनाइए। बिल्कुल, यानी प्रथम दिन, पहले दिन क्या करना चाहिए, कि माता के कौन से स्वरूप की आपको पूजा करनी है, उस विधि विधान को हमने अभी समझा। अब वक्त है दूसरे दिन को समझने का। दूसरे दिन कौन सा ऐसा स्वरूप जिसकी पूजा आराधना होनी चाहिए और किस विधि विधान के साथ? पहले दिन अर्पिता हमें वरदान मिलता है स्वास्थ्य का, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप बाकी कुछ नहीं कर सकते। दूसरे दिन हमें वरदान मिलता है विद्या का, ज्ञान का और वैराग्य का, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा हुआ उसके बाद आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी जीवन को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और ईश्वर की कृपा भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य का वरदान दूसरे दिन मिलता है। दूसरे दिन ये वाली शक्ति चलती है कि आपको ज्ञानी बना सकती है, आपके अंदर वैराग्य पैदा कर सकती है। और इसके लिए नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा होती है माता ब्रह्मचारिणी की। माता ब्रह्मचारिणी इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये हर समय तपस्या में लीन रहती हैं। ब्रह्म की साधना उपासना में, तपस्या में लीन रहने की वजह से इनको माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे तो आप पूजा करेंगे सफेद फूलों से। आपको ज्ञान चाहिए, आपको वैराग्य चाहिए, आपको साधना तपस्या में आगे बढ़ना है तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए सफेद फूलों से, और उन्हें शक्कर का भोग लगाएंगे। उनकी पूजा में उन्हें शक्कर का भोग लगा करके प्रार्थना
करेंगे। अब कौन सा ग्रह इनके साथ जुड़ा हुआ है? इनके साथ जुड़ा हुआ है चंद्रमा। यानी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है या चंद्रमा संबंधी कोई भी बाधा है, कोई भी दिक्कत है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से ज्ञान तो मिलेगा ही, चंद्रमा से संबंधित समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। और इस बार जो माता के दूसरे स्वरूप की पूजा है, माता ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है, वो 23 मार्च को की जाएगी। बिल्कुल, यानी आपको दूसरे दिन कैसे पूजा करनी है ये अब हमने समझा। अब आता है तीसरा दिन पंडित जी, तीसरे दिन कौन सा स्वरूप जिसकी पूजा होनी चाहिए? जी, तीसरे दिन वरदान क्या मिलता है, शक्ति कौन सी चलती है? तीसरे दिन अर्पिता जो शक्ति प्रवाहित होती है वो शक्ति होती है साहस की, कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की, ताकत की, एनर्जी की। जो वास्तव में शक्ति बहुत तेजी से निकलती है या बहुत एनर्जी पैदा करती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देती है, आपको साहस देती है, वो शक्ति तीसरे दिन चलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आप साधना करेंगे, आपको साहस मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, आप मजबूत होंगे। और इसके लिए नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें हम कहते हैं माता चंद्रघंटा। क्यों कहते हैं चंद्रघंटा? इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको हम माता चंद्रघंटा कहते हैं। जब आप इनकी पूजा करते हैं तो आपके अंदर साहस पैदा होता है, आपका डर दूर होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और नवरात्रि के तीसरे दिन जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा भी आप लाल फूलों से करेंगे और साथ ही साथ माता चंद्रघंटा को दूध अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएंगे। ऐसा करने से साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में नवरात्रि के तीसरे दिन जिस ग्रह को आप बेहतर कर सकते हैं उस ग्रह को कहते हैं मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, कॉन्फिडेंस कमजोर है, साहस नहीं है, दुर्घटना होती है, भय लगता है, तो आप नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करें। निश्चित रूप से आपको अपूर्व साहस मिलेगा, ताकत मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ मंगल बेहतर होगा। इस बार जो नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना है वो 24 मार्च को की जाएगी, तो इनकी पूजा करने से आपको अपार साहस की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, तो माता के तीसरे स्वरूप की उपासना 24 तारीख से, जैसे पंडित जी बता रहे हैं, आप कर सकते हैं। और अगर साहस की कमी है तो साहस की कमी दूर हो सकती है, आपका मंगल जो है वो क्या बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। अब चौथे दिन, यानी चौथे दिन नवरात्र के आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, कौन से माता का स्वरूप है जिसकी पूजा करनी चाहिए, और आपका कौन सा ग्रह बेहतर हो सकता है वो समझते हैं पंडित जी से। नवरात्रि के चौथे दिन अर्पिता ज्ञान के अलावा बुद्धि मिलती है, क्योंकि ज्ञान से केवल काम नहीं चलेगा, आपको अच्छा दिमाग भी चाहिए, अच्छी वाणी भी चाहिए, चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हो, इंटेलिजेंट हो सकते हो। अगर आपको ये शक्ति चाहिए तो ये शक्ति नवरात्रि के चौथे दिन मिलती है, जिसमें बुद्धि, वाणी और प्रखरता, शार्पनेस का वरदान मिलता है। आपको बुद्धि चाहिए, आपको अच्छी वाणी चाहिए, आपको शार्पनेस चाहिए ब्रेन का, तो वो आपको नवरात्रि के चौथे दिन मिलेगा। और इसके लिए माता के कूष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। कूष्मांडा कहते इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा है। और इनको कुम्हड़े का यानी कूष्मांड का भोग भी लगाया जाता है, इसलिए भी इनका नाम कूष्मांडा है। अगर आप नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करें
तो निश्चित रूप से आप इंटेलिजेंट होंगे, आप बुद्धिमान होंगे, आपका दिमाग शार्प होगा। इस दिन माता की पूजा हरी वस्तुओं से की जाती है, जैसे हरी इलायची, हरे फल, हरी मिठाई। इसका भोग माता कूष्मांडा को लगाया जाता है और इसके अलावा माता को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। मालपुआ इनको समर्पित किया जाता है और उसे बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब नवरात्रि के चौथे दिन ग्रह कौन सा रहेगा? नवरात्रि के चौथे दिन जिस ग्रह को आप बेहतर कर पाएंगे उस ग्रह को कहते हैं मरकरी, यानी बुध। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो आपकी मेमोरी अच्छी नहीं होगी, आपका दिमाग शार्प नहीं होगा, आप अच्छा बोल नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप माता कूष्मांडा की पूजा करें तो बुध संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप समाप्त कर सकते हैं। इस बार माता के चौथे स्वरूप की उपासना यानी माता कूष्मांडा की पूजा 25 मार्च को की जाएगी। तो जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको बुद्धि चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो चौथे दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अवश्य करें। यानी पंडित जी, जो भी शख्स इस पूजा को करेगा फल उसी को मिलेगा, या परिवार के कोई बुजुर्ग अगर वो करता है तो पूरे परिवार के लिए लागू होगा, या सब पे उसका असर होगा? अर्पिता, जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं और आप उसके बाद कोई प्रार्थना नहीं करते तो उसका सारा जो फल है वो आपको ही प्राप्त होता है। लेकिन जब आप पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद कोई प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे परिवार की उन्नति हो, मेरे बेटे बेटियों की उन्नति हो, सबको बुद्धि मिले, सबकी रक्षा हो, तो उसका फल सबको मिलता है। पूजा करने के बाद आप किस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ज़्यादातर जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने लिए प्रार्थना सामान्यतः नहीं करते हैं, वो पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। चलिए, और इसी के साथ अब 5वें दिन यानी पंचम दिन क्या करना चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, कौन से माता का स्वरूप रहता है और वो किस तरीके से फलदायी और हो सकता है? नवरात्रि के 5वें दिन शक्ति कौन सी रहती है? नवरात्रि के 5वें दिन नव दुर्गा के पंचम स्वरूप से संतान संबंधी समस्याओं का समापन होता है। जीवन में आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वही इस जन्म में संतान के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। तो 5वें स्वरूप से संतान संबंधी समस्याओं का समापन होता है। अगर संतान नहीं है तो वो प्राप्त होती है, और अगर संतान है, संतान को तकलीफ है या संतान से तकलीफ है, तो उसका समापन होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता कहते इनको इसलिए हैं क्योंकि स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, और कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। और इनका चित्र आप देखें, इनका रूप आप देखें तो माता की गोद में कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। तो इस दिन माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है, और माता की पूजा की जाती है पीले फूलों से। साथ ही साथ माता को केले का भोग भी लगाया जाता है। इनका जो संबंध है वो बृहस्पति के संतान वाले हिस्से से है। बृहस्पति के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है संतान वाला और एक हिस्सा है महिलाओं के विवाह वाला। तो स्कंद माता का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो बृहस्पति के संतान वाले स्वरूप से है। तो अगर कोई व्यक्ति स्कंद माता की पूजा करता है तो उसके संतान वाले पक्ष में सुधार होता है। अगर बृहस्पति की वजह से संतान नहीं हो पा रही है या संतान को लेकर के किसी तरह का कष्ट है और आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो बृहस्पति का वो हिस्सा आपका बेहतर हो जाता है। इस बार माता के 5वें स्वरूप की जो उपासना होगी वो 26 मार्च को की जाएगी, और जिन लोगों को संतान चाहिए या संतान संबंधी कोई भी कष्ट है वो 26 मार्च को स्कंद माता की पूजा अवश्य करेंगे।
यानी संतान प्राप्ति अगर आप चाह रहे हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चन जरूर करें। छठवां स्वरूप क्या है पंडित जी, और किस तरीके से करें उपासना? बिल्कुल, देखिए, अगर छठवें स्वरूप की बात करें कि इस दिन शक्ति कौन सी निकलती है, छठवें दिन से नवरात्रि की जो ताकत है वो बढ़ती चली जाती है। छठवें से लेकर 9वें तक शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और छठवें दिन क्या होता है कि शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है आपको। अगर आप नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की पूजा करें, खासतौर से कन्याएं, बालिकाएं, तो उनको शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। छठवें स्वरूप के रूप में पूजा होती है माता के कात्यायनी स्वरूप की। वैसे नवरात्रि के अलावा भी माता कात्यायनी की पूजा बहुत होती है दुनिया में, लेकिन माता कात्यायन ऋषि से संबंध रखती थी, इसलिए इनका नाम है कात्यायनी माता। और ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। तो अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास के बावजूद नहीं हो पा रही है शादी, आप महिला हैं, स्त्री हैं, तो आप माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अवश्य करें। और इनकी पूजा भी पीले फूलों से करना अच्छा होता है। पीले फूलों से इनकी पूजा करें और माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। अब देखिए, नवरात्रि में जो पूजा होती है देवियों की, वो या तो होती है सुबह शाम, या नवरात्रि है तो मध्य रात्रि को होती है। लेकिन माता कात्यायनी की जो पूजा होती है वो होती है गोधूली वेला में, सूर्यास्त के समय। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप माता कात्यायनी की पूजा करेंगे या करेंगी तो गोधूली वेला में इनकी पूजा करिएगा। महिलाओं के विवाह का जो स्वामी है बृहस्पति, वो माता कात्यायनी से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी महिला का बृहस्पति की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है और वो माता कात्यायनी की पूजा करती है तो उसका विवाह अवश्य होगा। और इस बार माता के छठवें स्वरूप की उपासना 27 मार्च को की जाएगी। तो अगर आप बालिका हैं, महिला हैं, स्त्री हैं, आपको विवाह करना है, नहीं हो पा रहा है, तो पीले वस्त्र पहन करके नव दुर्गा के छठवें दिन आप माता कात्यायनी की पूजा 27 मार्च को करिएगा। गोधूली वेला में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। यानी आपको किस रंग के कपड़े पहनने हैं, किस रंग के फूल चढ़ाने हैं, इस पर भी खास महत्व है। इसको भी जरा ध्यान से ही सुनिएगा जो पंडित जी बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 7वें स्वरूप की बात करते हैं पंडित जी। अर्पिता, 7वां स्वरूप जो देवी का है वो बड़ा भयंकर है, दिखने में बड़ा भयावह स्वरूप माना जाता है। और देवी का ये स्वरूप जो है वो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जैसे सामान्यतः लोग कहते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, मुझे नजर लग गई, ऐसा बहुत सारे लोग आपको शिकायत करते सुनाई देंगे। तो अगर आप नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करते हैं तो रोग का, शोक का और बाधाओं का नाश होता है। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा, नजर लग गई, तंत्र मंत्र हो गया, किसी ग्रह की भयंकर बाधा से परेशान हैं, उससे आपको छुटकारा प्राप्त होता है। इस दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि का रंग काला है, बाल बिखरे हुए, आंखों से चिंगारियां निकलती हुई, 3 नेत्र, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बिजली। बड़ा भयंकर स्वरूप है माता कालरात्रि का। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये केवल अपने भक्तों का शुभ करती हैं, इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। तो अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आप तंत्र मंत्र की बाधा से जूझ रहे हैं या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, कभी भी आपको ऐसा लगता हो, तो आप नव दुर्गा में, नवरात्रि में माता कालरात्रि की पूजा जरूर करिएगा। और इनकी पूजा की जाएगी सुगंध से और धूप बत्ती से, यानी ढेर सारी धूप बत्ती खुशबू वाली जलाइए और सुगंध माता को अर्पित करिए। साथ ही साथ
माता को गुड़ का भोग लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम ग्रहों की बात करें, आप माता कालरात्रि की पूजा करें तो शनि संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी। शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की दशा चल रही है जो आपके लिए नकारात्मक है, तो ऐसी स्थिति में भी माता कालरात्रि की पूजा से ये तमाम बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। इस बार माता कालरात्रि के 7वें स्वरूप की जो उपासना है वो 28 मार्च को की जाएगी। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि जीवन में बाधा समाप्त नहीं हो रही है या निगेटिव एनर्जी है, तो आप माता कालरात्रि की पूजा जरूर करिएगा। और अब चलिए 8वें दिन की बात कर लेते हैं, यानी 8वें दिन कौन सा स्वरूप माता का होता है जिसकी पूजा अर्चना होती है पंडित जी? 8वें दिन जिन देवी की पूजा होती है उनकी पूजा माता सीता ने भी की थी, ऐसा शास्त्र कहता है। और वो देवी हैं माता महागौरी। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप से मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। यानी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और आपका विवाह मनचाहा होगा अगर आप नवरात्रि के 8वें दिन पूजा करते हैं या करती हैं तो। और नवरात्रि के 8वें दिन नव दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इनको गौरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इन्होंने अपार तपस्या की तो शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और तब से ये एकदम गौर वर्ण की हो गई, इसीलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। और माता महागौरी की पूजा की थी माता सीता ने भी भगवान राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो अगर कोई बालक है, बालिका है, मनचाहा विवाह करना चाहता है तो माता महागौरी की पूजा अवश्य करे। और अगर विवाह हो गया है, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए भी माता महागौरी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और माता महागौरी की पूजा की जाएगी सफेद फूलों से, श्वेत पुष्पों से माता महागौरी की पूजा होगी। और साथ ही साथ माता को नारियल का भोग भी लगाया जाएगा। यानी माता महागौरी को नारियल का भोग लगाएं और सफेद पुष्पों से उनकी पूजा करें, वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और माता का संबंध जिस ग्रह से है वो ग्रह विवाह का ग्रह भी है और वैवाहिक जीवन का ग्रह भी है। उस ग्रह का नाम है शुक्र। तो अगर आप माता महागौरी की पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली का जो गड़बड़ शुक्र है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। इस बार माता के 8वें स्वरूप की जो पूजा होगी वो होगी 29 मार्च को, जब आप पूजा करके माता महागौरी की कृपा पा सकते हैं। तो किस तरीके से पूजा पाठ कीजिए कि पूरी कृपा आपको मिले, आपका जो ग्रह आपसे रूठा है वो किस तरीके से आपके लिए बेहतर हो, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब 9वां स्वरूप पंडित जी, उसकी बात करते हैं। नवरात्रि का अंतिम दिन, 9वां दिन। और ऐसा मानते हैं अर्पिता कि अगर आपने नवरात्रि के 8 दिनों में पूजा नहीं की है, किसी कारणवश कोई मजबूरी थी, और आप 9वें दिन अगर साधना कर लेते हैं, 9वें दिन अगर पूजा कर लेते हैं, तो भी आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। इसीलिए इसको महानवमी कहते हैं। सामान्यतः नवमी नहीं कहते, महानवमी कहते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन मुक्ति मोक्ष मिल सकता है, हर तरह की सिद्धियां मिल सकती हैं और हर तरह की कामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो माता सिद्धिदात्री के पास हैं। और जो नव दुर्गा के बाकी 8 स्वरूप हैं वो सब इनके अंदर समाहित हैं। तो अगर आप नवरात्रि के 9वें दिन केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो भी आपको नव दुर्गा का वरदान प्राप्त होता है, नवरात्रि आपकी सफल होती है।
नवरात्रि के 9वें दिन जब आप देवी की पूजा करेंगे तो अलग अलग रंग के फूलों से करेंगे, अलग अलग विभिन्न रंग के फूलों से करें और माता को काले तिल का भोग लगाएं। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। और मान लिया आपने किसी दिन भी पूजा नहीं की है तो कोई बात नहीं, नवरात्रि के 9वें दिन थोड़ा समय निकाल करके सुबह शाम और रात के समय में पूजा कर लीजिएगा, आपको देवी का वरदान प्राप्त होगा। और इस बार माता के 9वें स्वरूप की पूजा होगी 30 मार्च को। 30 मार्च को नवरात्रि का समापन होगा और 30 मार्च को ही नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा की जाएगी। बिल्कुल, तो ये 9 दिन कैसे आपको पूजा करना है, कैसे आपको अर्चना करनी है वो हमने समझा, लेकिन यहाँ पर भगवान राम का वास्तविक नवरात्र से किस प्रकार से संबंध है पंडित जी, ये भी समझना चाहेंगे। अर्पिता, अगर हम नव दुर्गा की बात कर लें और भगवान राम की बात ना करें तो नवरात्रि अधूरी रहेगी जी। क्योंकि नवरात्रि की 9वीं तिथि पर ही भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसे हम राम नवमी कहते हैं। तो हमें भगवान राम की पूजा भी करनी है, उनका भी आशीर्वाद लेना है। वासंतिक नवरात्र जो अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में आता है, इसकी 9वीं तिथि पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इसीलिए चैत्र शुक्ल 9वीं को हम राम नवमी भी कहते हैं। और भगवान राम का जन्म हुआ था मध्य दोपहर में, कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र में। भगवान राम का लग्न भी कर्क और राशि भी कर्क, जन्म नक्षत्र था उनका पुनर्वसु नक्षत्र जब भगवान राम का जन्म हुआ था। मध्य दोपहर में ही भगवान राम की पूजा की जाएगी। जैसे नवरात्रि की 9वीं तिथि भी है, राम नवमी भी है, तो आपको माता सिद्धिदात्री की पूजा भी करनी है। तो आप माता सिद्धिदात्री की पूजा सुबह, शाम या रात के समय में करिएगा। और नवरात्रि की 9वीं तिथि को ठीक दोपहर में 12 बजे आप भगवान राम की पूजा भी करिएगा। और कैसे करेंगे? श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे या भगवान राम के मंत्रों का जप करेंगे। वैसे तो राम नाम भी एक महामंत्र है, रमन्ते योगिनः यस्मिन्, जिस नाम में दुनिया भर के संत महात्मा योगी पूजा करते हैं, भ्रमण करते हैं, वो राम का नाम है। तो राम नाम का भी अगर जप किया जाए तो बहुत शुभ होगा। और जैसे आप भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं कि उनके जन्म के बाद उन्हें स्नान करवा के वस्त्र पहना के झूला झुलाते हैं, वैसे ही भगवान राम की जन्माष्टमी जन्म की तिथि भी मनाई जाएगी, जन्मोत्सव मनाया जाएगा और भगवान राम के मंत्रों का जप किया जाएगा। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करेंगी। आप पूरी नवरात्रि मना लें और 9वीं को अगर भगवान राम की पूजा नहीं करेंगे तो नवरात्रि अधूरी होगी। इसलिए महानवमी पर दोपहर के समय में भगवान राम का जन्मोत्सव जरूर मनाइएगा। बिल्कुल, तो देखिए खास विधि विधान क्या है नवरात्रि के मौके पर, वो पंडित जी ने आपको समझाया। यानी कुछ चीज़ों का ख्याल अगर आप रखेंगे तो जो मनोकामनाएं हैं आपकी, जिसको लेकर आप व्रत रख रहे हैं, वो व्रत आपका और सफल हो जाएगा। तो नवरात्रि के एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी नवरात्रि के मौके पर हम तक पहुंचाने के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।